आज संख्यांकी पढ़ना है, स्टैटिक्स वर्गनमा का। ठीक है, चलो समझो इसको बढ़िया से। सबसे पहले परिचय होता है इसका, ध्यान देना क्या क्या बताते हैं। सबसे पहले इसका परिचय देख लो, इंट्रोडक्शन, स्पेलिंग लिखते हैं, ध्यान से देखना, INTRO, इंट्रो, DUCTION, इंट्रोडक्शन होता है इसका परिचय। सांख्यिकी स्टैटिक्स का परिचय, इंट्रोडक्शन क्या होता है। अब देखो सांख्यिकी किसे कहते हैं, क्या है, सांख्यिकी है ना, स्टैटिक्स, स्टैटिक्स किसे कहते हैं। अब किसे कहते हैं स्टैटिक्स, उसके बारे में समझते हैं। गणित का वैसा भाग, गणित का वैसा भाग, वैसा भाग, गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न, गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न की आपूर्ति, खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक, खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक, जनसंख्या, जनसंख्या इत्यादि का वर्णन, इत्यादि का पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाया जाता है, लगाया जाता है, उसे सांख्यिकी कहते हैं, उसे सांख्यिकी कहते हैं। गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक, जनसंख्या इत्यादि का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, उसे कहते हैं सांख्यिकी। इसका मतलब यह हुआ कि जैसे सरकार हम लोग को अनाज देता है, तो सरकार जब अनाज देता है तो भारत का जनसंख्या सब बहुत ज़्यादा है, तो उसमें थोड़े है कि उसको अनुमान है, वो अनुमान लगा के चौड़ देता है। तब ना डीलर सब के पास जाते हैं तो चौर वहाँ से उठा के लाते हैं, या गेहूँ, पूर्वानुमान है वो, क्या है, पूर्वानुमान लगाता है। उसके बाद कहीं कोई खिलाड़ी खेलता है, क्रिकेट देखिए ना, तो उसमें भी पूर्वानुमान रहता है कि कौन खिलाड़ी कितना रन बनाएगा। उसमें थोड़े फाइनल है कि रन इतना बना पाएगा, पूर्वानुमान एक अनुमान लगाता है कोई जो इतना रन बनाएगा। कभी तू पढ़ती हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम सोच रही हो कि हमको जो है ना फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, सब तुम्हारे मन में है कि हम 85 मतलब प्रतिशत मार्क लाए, तुम अनुमान लगा रही हो, लाई तो नहीं रहो अभी, तो पूर्वानुमान हुआ वही। तो गणित का वैसा भाग जिसमें खाद्यान्न की आपूर्ति, प्राप्तांक, जनसंख्या इत्यादि का पूर्वानुमान लगाया जाता है, उसे कहते हैं सांख्यिकी। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट करके उतार, इसको समझो। उसके बाद सांख्यिकी स्टैटिक्स, मूल शब्द स्टेटस से बना है, स्टैटिक्स, जिसका अर्थ होता है राजनीतिक। पहले समय में लोग सब राजनीतिक अनुमान लगाया जाता था। जैसे इस बार तुम लोग अनुमान लगाया क्या कि लालटेन छाप जीत जाएगा, है ना, तो लालटेन छाप नहीं जीता, बात सही है ना जी। गांव में मुखिया खड़ा होता है तो मन में होता है कि इस बार प्रकाश से मुखिया खड़ा जीत जाएगा, है, वो पूर्वानुमान न लगा रहे हैं।
अब हो सकता है कि दूसरा एक विनोद मुखिया जीत जाए, है ना। वह क्या है, पूर्वानुमान लगाया जाता था, है ना। लेकिन अब सभी क्षेत्रों में पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिसके फलस्वरूप सांख्यिकी का महत्व अधिक बढ़ गया है। सांख्यिकी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता है, सांख्यिकी पर ही पूरा दुनिया चलता है ना। अब इसको नोट कर लो। आगे है सांख्यिकी को इटालियन भाषा में, इटालियन एक भाषा है दूसरे देश का, अपना देश का अभी मैथिली है ना, तुम लोग का अभी कहीं हिंदी है, सब देश का अलग अलग भाषा है ना, बांग्लादेश बंगाली भाषा है ना, तो इसी तरह इटालियन भाषा है इटली देश में, ठीक है। वहाँ पर इसको अस्टेटिया कहा था, और तथा जर्मन भाषा में स्टैटिक कहा था। जर्मन जो देश था उसमें इसको क्या बोला, स्टैटिक। इटालियन भाषा में क्या बोला, स्टेटिया, है ना, कहा जाता है। सांख्यिकी का जनक जो है, जनक किसको कहते हैं, वैज्ञानिक जो होता है, वैज्ञानिक को समझती हो ना, जो बनाने वाला है। अंग्रेज वैज्ञानिक था, कौन था, अंग्रेज गणितज्ञ था, है ना। गणितज्ञ किसको कहते हैं, जो गणित को बनाता है, उसी को कहेंगे गणितज्ञ। तो जनक अंग्रेज सर रोनाल्ड ए फिशर नाम है उसका, वो कहा जाता है ना। इन्होंने ही लिखा था स्टैटिक्स को। उसके बाद बताते हैं आंकड़ा के बारे में। अगर तुम लोग अभी इंटर में जाएगा ना मैट्रिक के बाद, उसमें अलग अलग विषय होता है, कोई साइंस रखता है, कोई आर्ट्स रखता है, कोई कॉमर्स रखता है ना। तो उसमें साइंस आर्ट्स तो नहीं, कॉमर्स जो रखता है वही आंकड़ा पढ़ता है, डाटा, उसी में डाटा दिया हुआ है ना, इंटर में, ठीक है। इंटर में कितना विषय में लोग विभक्त होता है, 3 विषय में, कोई साइंस, कोई आर्ट रखता है, कोई कॉमर्स रखता है। कॉमर्स में ही डाटा आता है, उसको डाटा पढ़ना पड़ता है जो कॉमर्स विषय रखता है, ठीक है। आंकड़ा के बारे में समझाते हैं। विस्तृत क्षेत्र को संक्षिप्त में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को आंकड़ा कहते हैं। कोई बड़ा चीज़ है और उसको छोटा कर दो तो वह क्या हो जाएगा, आंकड़ा हो जाएगा, डाटा हो जाएगा। जैसे 10 तो कहीं गिरा हुआ है कोई सामान, और उसको एक जगह कर दो इकट्ठा, तो इकट्ठा छोटा हो गया ना। कोई बड़ा है उसको एक जगह कर देंगे, कितने हुआ ना छोटा, वही आंकड़ा हुआ, है ना। कहीं कोई चीज़ है, कहीं छिड़िया, उसको एक जगह कर लो तो वो आंकड़ा नहीं हुआ, उसको गिनती करके रख ली, वही है आंकड़ा। आंकड़ा 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्राथमिक आंकड़ा, एक होता है गौण आंकड़ा। प्राथमिक आंकड़ा किसको कहते हैं, जो बुझो कर्ता की तरह काम करता है। जैसे हम पढ़ाते हैं तो हम पढ़ाते हैं तो सही है, हम ठीक से नहीं पढ़ाएंगे तो सही नहीं है। जैसे तुम ठीक से पढ़ती हो तो तुम सही हो, और तुम ठीक से नहीं पढ़ती हो तो तुम गलत हो, यही बात है। तो जो ठीक से नहीं पढ़ता है वो गौण आंकड़ा में है, जो ठीक से पढ़ता है वो प्राथमिक आंकड़ा में है। हम ठीक से पढ़ाते हैं तो प्राथमिक आंकड़ा है, हम ठीक से नहीं पढ़ाते हैं तो हम गौण आंकड़ा है। इसको नोट करो। बता देते हैं प्राथमिक आंकड़ा, प्राइमरी डाटा। यदि आंकड़ा की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर हो उसे प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। अभी बता दिए ना कि प्राथमिक आंकड़ा जिसे कहते हैं जो सही है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हम सही है, हम नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं तो हम सही नहीं है ना बात रे। कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है, तुम पढ़ रहे हो तो तुम सही हो, और तुम सही से नहीं पढ़ रहे हो तो तुम गलत हो। तुम गलत हो तो गौण आंकड़ा हो, है ना। तुम सही पढ़ रहे हो प्राथमिक आंकड़ा हो, समझ रहा ना, वही बात है। अब गौण आंकड़ा किसे कहते हैं कि यदि आंकड़ों की सत्यता का उत्तरदायित्व अनुसंधानकर्ता पर नहीं हो उसे क्या कहते हैं, गौण आंकड़ा कहते हैं। इसको स्क्रीन उतारो।